आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरह से अभी रसगुल्ली का जो नया ब्लॉग आया था ना अभी, उसमें ना उसने चिपिका को एक बच्चे के लिए एक गिफ्ट दिया है जिसमें बच्चा चढ़ के सीख सके। अब आपको पता ही है कि 2 से 3 दिन पहले ही लोगों ने कमेंट किया था कि अरे भाई 9 महीने का हो गया है, तो उसके बच्चे को बेचारे को सब लोग परेशान कर रहे थे कि क्यों नहीं क्रॉलिंग कर पा रहा है एंड ऑल। तो क्या किया रसगुल्ले, क्योंकि कमेंट सेक्शन पढ़ती है अपने भाई और भाभी का कि लोग उसकी क्या कमियों को नोटिस कर रहे हैं और उसको उजागर करती है। तो रसगुल्ले ने अपने जो नए ब्लॉग है ना उसमें क्या किया, गिफ्ट ही वैसा दे दिया उसी से रिलेटेड, मतलब जो कमी बता रहे थे लोग कमेंट बॉक्स में बच्चे से लेके, उसी से रिलेटेड एक गिफ्ट दे दिया। चाहती तो कुछ भी दे सकती थी, ऑफ कैमरा भी दे सकती थी, जो भी है कि हाँ क्योंकि इस पे तो लोग सवाल उठा रहे हैं और वो कमेंट में सब कुछ अच्छे से ट्रोल कर रहे हैं। उस टाइम पे अगर आप देखोगे ना उस ब्लॉग में, तो जब चिपिका गिफ्ट ले रही होती है और जो चिपिका का हस्बैंड नशेरी है वो, उनके ना फेशियल एक्सप्रेशन देखना, बिल्कुल हवाइयाँ उड़ गई थी। उनको लग रहा था अरे यार ये क्या किया इसने इसने तो मतलब उन लोगों को और बोल दिया कि वो गिफ्ट मिला है जो फूफी से, तो बच्चा उसमें चल क्यों नहीं रहा, खेल क्यों नहीं रहा। और चिपिका तो पता है सच्चाई कि भैया हमने तो बच्चे को कभी ना धूप में बिठाया, ना गार्डन हम ले जाते हैं, ना लोगों से अच्छे से जो होता है ना एक बंद कबूतर खाने में ही रखते हैं, तो उससे इफ़ेक्ट पड़ता है यार, जो जेन्युइन सी बात है। आप खुद जैसे रहोगे, आप खुद खुश नहीं रहोगे। चिपिका का चेहरा देखोगे ना कभी 4 साल के पहले की ब्लॉगिंग देखना और अब के चेहरे पे देखना, उसके ना एक तो होता है कि देखो प्रेगनेंसी के बाद एक सैडनेस आता है, एक खुशी आता है, गम आता है, एक मिक्सचर होता है। तो उसमें ना अच्छा सा पॉजिटिव सा एक मदर वाला जो वाइब आता है। लेकिन चिपिका के मतलब ऐसा लगता है ना कि क्या ही इसके जीवन में मतलब प्रॉब्लम्स अलग ही टाइप के चल रहे हैं। एक मदरहुड वाला ना प्यार का वाइब नहीं चेहरे पे दिखता है। वो हमेशा टेंस्ड रहती है, हमेशा ही लगता है कि फोर्सली अपने अंदर के जितने भी दुख को दबा रही है अपने नकली वो होता है ना रेल ट्रेन वाली जो हंसी करती है डरावनी सी, उसमें कितना दबाती है आजकल वो उतना ही उभर के आ रहा है उसका दर्द। और ऊपर से ये जो रसगुल्ली है उसके दर्द में और मिर्च मसाला डाल रही है। तो अब इसके एक्सप्रेशंस देखना रसगुल्ले के ब्लॉग में, चिपिका की जैसे हवाइयाँ उड़ी हुई थी। तो ये तो मेरा पहला ऑब्जर्वेशन था। आप लोग भी बताना कि क्या रसगुल्ली ने जो किया है जानबूझ के किया है ट्रोल करने के लिए। देखो इतना तो सभी को भी जग जाहिर है कि रसगुल्ली अब बहुत ट्रोल करती है अपनी चिपिका को, क्योंकि चिपिका ने उसके पति को ट्रोल किया था कि भैया तुम कैसे कर रही हो, और उसी बात पर रसगुल्ली है चिढ़ी हुई कि भैया तुम मेरी जो मम्मी तो हो नहीं, अम्मी को जब मेरे गुटखा किंग से प्रॉब्लम नहीं है, मेरी शादी से प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम भाभी बन के आई, मैंने ही तुम्हारी हेल्प की इस परिवार में आने में। और अब जब मेरी बारी आई है कि तुम मेरे प्यार को अपनाओ, मेरे प्यार को विथ रिस्पेक्ट इस घर में लाओ, तब तुम टांग अड़ा रही हो, नियम कानून बता रही हो कि घर में ऐसे दामाद आने चाहिए। आपको लोगों को मैं एक चीज़ अच्छे से बताती हूँ मैं पहले कि क्या हुआ है। चिपिका और रसगुल्ली में मेन पंगा है। जो नशेड़ी है उसको घंटा फ़र्क पड़ता है कि वो किससे शादी की, कैसे, क्या, वो नहीं। प्रॉब्लम ये था, रसगुल्ली का कहना था कि भाई चिपिका तुम्हें भी इस घर में एक्सेप्ट तो किया नहीं जा रहा था, मासूम रिश्ता, दूसरा शादी और पहला शादी तोड़ के, तो इस घर के भी जो मतलब जो नशेड़ी उस घर का तो पहला ही बेटा है ना और इकलौता बेटा है। तो कोई भी ऐसी बहू क्यों चाहेगा जो ऑलरेडी जिसका मासूम रिश्ता है, जिसकी शादी हो रखी है। तो उस टाइम पे रसगुल्ली ने बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत की कि भाई मतलब भाभी इस घर में आ जाए। फ़ायदा तो रसगुल्ली का था, अगर भाभी आएगी चिपिका तो उसका मेकओवर होगा, जो हुआ भी। और उसको भी एक्चुअली में बनना था, टीवी इंडस्ट्री में जाना था, लेकिन रंग रूप उसका वैसा था ना, वो तो अपने अंदर के टैलेंट को दबा के रखी थी। अगर आप लोग ध्यान दोगे ना तो नशेरी से ज़्यादा अच्छे ब्लॉगिंग स्किल्स हैं, लोगों से कन्वे करने का, ये सब रसगुल्ली में टैलेंट है। यानी कि उसने अच्छे से अपने आप पे काम किया। प्रॉब्लम ये था इसके रंग रूप के चलते इसको कभी कोई काम सीरियल इंडस्ट्री में मिला नहीं। तो चिपिका के थ्रू ये अपने आप को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बनाए रखना चाहती थी। अब इसने भी बहुत पापड़ वेले ताकि भाभी आ सके। अब रसगुल्ली को था कि जब मैं अपना सेम चीज़ बोलूँगी, देखो रसगुल्ली को था कि तुम भी मासूम रिश्ता और दूसरी शादी वाली हो, तुम्हारे में तो कोई बहुत ही प्रॉब्लम है, मेरा वाला जॉब नहीं करता है, ये प्रॉब्लम है, तो तुम भी उसको इज्जत के साथ मतलब मामला सिमटा दोगी और रिस्पेक्टफुली मेरा पति इस घर में आ जाएगा। हुआ उल्टा, चिपिका ही अपोज करने लगी। अब चिपिका क्यों अपोज की, क्योंकि चिपिका को था कि इस घर में अब तो हम भाई पैसे वाले हो गए ब्लॉगिंग करके, लोग हमें जान रहे हैं, तो अब जब लोग उसके, चिपिका को भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि रसगुल्ली गटर में गिर रही है, कुएं में गिर रही, नहीं नहीं। चिपिका को था कि अब क्योंकि मैं फ़ेमस हो गई हूँ, मेरा घर फेमस हो गया, पैसे कमा रही हूँ मैं,
और फेमस किस लिए हुआ है कि हम साथ साथ हैं। तो अब लोग हमसे कहेंगे ना, भैया तुम अगर हम साथ साथ वाले हो तो अपनी घर की बहू बेटी को ऐसे घर के लड़के में या ऐसे मतलब निठल्ले से क्यों शादी करवा रहे हो। ना पैसे की कमी है, तुम तो हम साथ साथ हो, अपनी ननद को तुम अपना बच्चा कहती हो, तो अपने बच्चे की शादी ऐसे लड़के से क्यों कर रही हो। तो अब चिपिका पे क्वेश्चन उठता, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता ही कि चिपिका ने कपड़े जो डिज़ाइन किए थे वो मगरमच्छ छाप वाले, उसको देख के तो वैसे ही सब लोग उसको क्या गंदा ट्रोल किए थे कि डिप्रेशन में जो आज गई वो आज तक उभर ही नहीं पाई है। तो उसी तरह क्या हुआ चिपिका को था कि अगर ऐसा लड़का जब बोलेंगे कि लड़का क्या करता है, गुटखा खाता है, लड़का क्या करता है तो क्रिकेट में 10 रुपये जीतता है, उससे रसगुल्ली का रिचार्ज करवाता था और 10 रुपये की जगह अब 10,000 वसूल कर रहा है हर सेकेंड। तो इसी बात से चिपिका को होता है कि लोग मुझे ना कुछ बोल लें। अब देखो इसका असर भी होता है ना, जब ये लोग किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, कभी देखा गुटखा किंग को जाते हुए, नहीं। गुटखा किंग को बस ऐसे बोल देता, अरे वो शर्माता, रे भैया ब्लॉगिंग में जो लड़का शर्माता नहीं है, अपने रोमांटिक मोमेंट से लेके अपने गुटखा खाने को एक्सेप्ट करने से लेके पूरा दुनिया जहाँ का चीज़ है वो दिखा चुका है किस्म किसी से लेके, वो लड़का तुम्हें काहे का शर्माएगा। सिर्फ स्टेज पे खड़े होने के लिए शर्माएगा, कैमरे के तो 24 घंटे तो कैमरे में ही रहता है। पूरा इब्राहिम फैमिली तो बिग बॉस चला रखी है, हर सेकेंड 24 घंटे का उदाहरण आपके पास आता रहता है, जिसमें से 24 घंटे में जो अच्छे मोमेंट्स होते हैं, जिससे कि सुट्टा पीना, वो सब जो हुक्का पीना और फालतू की जो अच्छी अच्छी चीज़ें इनकी हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब जो रियलिटी हैं जहाँ पे इनका डबल फेस दिखता है, उसको एडिट करके कट कर देते हैं। रिकॉर्ड तो ये 40 तक को करते 24 घंटे में, अब उसमें से कुछ पार्ट कट कर देते हैं, वरना रोमांस से लेके सब दिखाते हैं। और वो पार्ट नहीं दिखाते जहाँ इनका पोल खुलेगा या इमेज स्वीट एंड बच्ची वाला, मतलब लोगों को लगा रही यार तो बड़ी बुड्ढी है, वो वाले क्लिप्स कट हो जाते हैं। बाकी रिकॉर्डिंग बिग बॉस की 24 घंटे चलती रहती है। अब समय आने वाले समय में देखिएगा जब इनका टाइम मतलब डाउन जाने वाला रहेगा, जैसे कि अभी धीरे धीरे जा रहा है, 30 से 35 लाख इसके वो हैं व्यूअर्स हैं, आते कितने हैं मिलियंस, 1.5 तक जाते हैं, यानी कि आधे वैसे ही ख़त्म हो चुके हैं। 1-2 साल में वो भी ख़त्म हो जाएंगे, तब ये लोग अपने पुराने जो रिकॉर्डिंग कट किए हो ना वो भी आपको डालेंगे, जिससे कि कंट्रोवर्सी बन सके और ट्रोल हो सके। देखो नाम बदनाम भी होने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, इनको फ़ायदा है, हम लोगों को नहीं, इनको फ़ायदा है, नाम बदनाम भी होगा फिर भी इनको व्यूज़ आएंगे। तो ऐसा ही कुछ ड्रामा होगा। तो जो रसगुल्ली वाला कंटेंट आपने देखा होगा, इसमें इसने आराम से चिपका के ट्रोलिंग की और अब ये पीछे नहीं हटने वाली, क्योंकि इसने ठान लिया है कि हमने तुम्हें इस घर में तुम्हारे मासूम रिश्ते से लेके दूसरी शादी से लेके सारे कारनामे हमने तुम्हारे इस घर वालों को मनाया कि भैया अपना लो अपना लो। आज जब मेरा टर्न आया, मेरे वाला तो फिर भी ज़मींदार था, बस जॉब नहीं करता था, तो तुमने हमारे पति को कहीं का नहीं छोड़ा, हर दूसरे घंटे पे उसकी इंसल्ट करते हो, इसीलिए वो उसको ट्रोल करती